नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आप लोगों के डीएमईआर हरियाणा स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी पीजीआईएमएस रोहतक की, ठीक है, 307 वैकेंसी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल डाल दिया गया है और उसके रिगार्डिंग काफ़ी डाउट आ रहे हैं, वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा। पिछली वीडियो के अंदर सभी नहीं कर पाया था, ठीक है, अब इसके अंदर मैं कवर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। वो रिप्लाई तभी मिलेगा अगर वो डाउट इस वीडियो के अंदर नहीं हुआ तो, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। पहले वीडियो देखो, फिर अगर रहता है तो कमेंट करना आप लोगों को। अब मेन चीज क्या है, पहला डाउट आप लोगों का क्या रहा है कि जो जनरल यहाँ पे 65 और 78 ये दे रखा है, ठीक है, उसके बाद 63 और 65 ये दे रखा है। अब 65 यहाँ पे जाना है या फिर यहाँ पे जाना है आप लोगों को, तो आप लोग चाहे 12 को चले जाना, चाहे आप 13 को चले जाना, आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई इश्यू इस चीज का नहीं है, ठीक है। आप बेशक 12 को चले जाओ, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, कोई इश्यू उसके अंदर नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा, कोई कैंडिडेट मान के चलो, यहाँ पे पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है, उसके स्कोर कितना है 70 नंबर, तो उसको कब जाना है। इसी तरीके से अगर बीसीए का है 70 नंबर है तो कब जाना है, यानी कि स्कोर ज्यादा है, ठीक है, तो उसको जनरल के हिसाब से नहीं जाना। जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस वाले दिन ही जाना है, तभी तो यहाँ पे मैक्सिमम 74 बता रखी है, ठीक है। इसी तरीके से बीसीए ज्यादा स्कोर है तो भी आप लोगों को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही जाना है, यानी कि पीएच का कैंडिडेट है मान के चलो कोई, ठीक है, उसका स्कोर आ रखा है 60 नंबर, ठीक है, तो ये नहीं है यानी कि बीसीए पीएच का हो गया, ठीक है, तो बीसीए वाले दिन जाए या पीएच वाले दिन जाए। अगर आपने पीएच से फॉर्म भर रखा है तो आपको पीएच वाले दिन ही जाना है, ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अगर कोई एक्स-सर्विसमैन का है कैंडिडेट तो उसको एक्स-सर्विसमैन के अकॉर्डिंग ही जाना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखें। और दूसरी, जो आप लोगों का स्कोर है वो 90 में से आया हुआ है, ठीक है। इसमें अब क्या कर रहे हैं कैंडिडेट, मान के चलो यहाँ पे किसी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसके 60 नंबर आ रखे हैं रिटर्न में, ठीक है, 5 उसके जुड़ गए 65। अब ये नहीं कि वो 65 12 तारीख को वहां पहुंच जाएगा, नहीं, उसको नहीं जाना। रिटर्न जो आप लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जुड़ेंगे, पहले नहीं जुड़ने वाले। अभी सिर्फ 90 के अकॉर्डिंग स्कोर आ रखा है, उसी के अकॉर्डिंग जाना है। कहाँ आ रखा है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये पीडीएफ है, ठीक है, ये 90 में से स्कोर आ गया कितना, इस कैंडिडेट का 33, ठीक है। अब हम लोग लेके चलते हैं इस कैंडिडेट को, एससीपीएच का है ये, ठीक है, ये एब्सेंट है। और अब जैसे ये बीसीए का है तो इसकी कितना स्कोर है 44, तो इसी के अकॉर्डिंग जाना है भाई। इसमें 44 है तो उसमें 44 को नहीं बुला रखा, ठीक है। तो ये नहीं कि आप लोग जोड़ के पहुंच जाओ, मान के चलो कोई बीसीए से है, उसके 50 नंबर हैं तो 5 जोड़ के पहुंच जाए वहां, ऐसे नहीं जाना। इसके अंदर ये जो स्कोर दे रखा है ना, इसी के बेसिस पे जाना है, इस वाले स्कोर के अंदर 90 में से जो आ रखे हैं। अब एक कैंडिडेट और एक डाउट लेके आ रहा है कि मेरे 90 परसेंटाइल हैं और मेरा स्कोर 50 है और मैं जनरल कैटेगरी से हूं, तो मेरे को कब जाना है। आपको कभी नहीं जाना, आपको अगले एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये तो सिर्फ सिर्फ परसेंटाइल इसीलिए रखी गई थी, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर है वो होना चाहिए था। मेनली पीएच वाले कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट और ईएसपी वाले कैंडिडेट, सिर्फ उन्हीं के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया था कि भाई मिनिमम जो परसेंटाइल स्कोर है वो होना चाहिए था, ठीक है, तभी आप लोग एलिजिबल रहोगे वैकेंसी, इस वैकेंसी के लिए। अब उसके अंदर काफी कैंडिडेट बाहर भी हुए हैं, हालांकि सीट वैकेंट रहेंगी और फिर भी मतलब जो क्वालिफाई नहीं हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है, ठीक है, काफी रहते हैं ऐसे कैंडिडेट, तो वो उनके लिए है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या देखना है, ये मार्क्स देखने हैं आपको, कितने नंबर आ रखे हैं टोटल, ठीक है। अब दूसरा डाउट क्या आ रहा है कि ये पीडीएफ कहां मिलेगी। हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, सर्च भी कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगा। उसमें जाके आप लोग डीएमईआर हरियाणा स्टाफ नर्स रिटर्न रिजल्ट्स सर्च करोगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगी। दूसरा, इसका डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक है, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, होगा वो टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है, वहां पे आप लोग ये देख लेना पीडीएफ। अगर फिर भी नहीं मिले तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो अपने हैं उससे जुड़ जाना, ठीक है, उसके अंदर मैं दोबारा कल डाल दूंगा, परसों दोबारा फिर डाल दूंगा,
उससे अगले दिन फिर दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं डेली मॉर्निंग के अंदर डालता रहूंगा, आप लोग देखते रहना, ठीक है। उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, डीएमईआर वैकेंसी के लिए स्पेशल बनाया गया है। अब जो आप लोगों का अगला डाउट है, कोई कैंडिडेट अदर स्टेट से है और वो उसने फॉर्म भर दिया हुआ है एससी से, ठीक है, तो वो एससी में काउंट नहीं होगा, वो ये हरियाणा की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों के पास अगर कैटेगरी से बिलोंग करना चाहते हो तो हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप लोग कैटेगरी से बिलोंग कर पाएगा। तो अदर स्टेट किस में कंसीडर होंगे? जनरल में। तो आप लोग जनरल के अकॉर्डिंग ही जाना है, अगर ये स्कोर है तो चले जाना, अदरवाइज रहने देना, ठीक है। ये अदर स्टेट वालों के लिए है। दूसरा एक डाउट आप लोगों का ये भी आ रहा है, ये यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म है, एनेक्सर ए नाम से है, इसी पीडीएफ के अंदर आप लोगों को देखने को मिल गई होगी। ये किन को लेके जाना है? जिनके घर में कोई जॉब नहीं है, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेटों को लेके जाना है। और ये यहाँ पे आप लोगों को डिटेल इसके अंदर फिल करनी है, और ये यहाँ पे वेरिफिकेशन दे रखी है, ठीक है। ये अपने आप खुद के सेल्फ साइन वगैरह होंगे, ठीक है, कहीं किसी से कुछ नहीं करवाना, न कोर्ट के धक्के खाने, खुद के साइन करने हैं, डेट वगैरह आप लोगों को इसके अंदर प्लेस वगैरह मेंशन कर देनी है, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और ये पेज जरूर लेके जाना है। किन को लेके जाना है? जिनके घर में कोई जॉब नहीं है और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने अगर मेंशन कर रखा है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने नो जॉब के जो नंबर मिलने होते हैं वो आपने क्लेम कर रखे हैं, तो ही आप लोगों को लेके जाना है। अब एक डाउट और होगा, अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब लग चुका है, कब? देखो क्या है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तब आपके पास जॉब नहीं थी, बट अब आपके पास जॉब है, तो आप लोग डीवी के अकॉर्डिंग माने जाओगे, यानी कि डीवी के टाइम पे ही, अभी जो 12 से 16 तारीख को अगर डीवी हो रही है, इसके अकॉर्डिंग इससे 12 तारीख से पहले आपके घर में जॉब नहीं होनी चाहिए, तभी आप लोगों के नो जॉब के नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है। 12 तारीख आप ये लोग जरूर याद रख लेना, 12 तारीख से पहले अगर आपके घर में जॉब नहीं है तो ही आप लोगों को ये नंबर क्लेम करने हैं। और फेक नंबर से आप लोग जरूर बचें, क्योंकि अभी काफी वेरिफिकेशन चली हुई है। अगर आप लोग एक बार फेक नंबर लेके लग भी जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप हटोगे नहीं, आप आने वाले टाइम के अंदर जरूर हटोगे, क्योंकि बच्चे एक्टिव हो चुके हैं और वेरिफिकेशन वो खुद करवा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो यही कहूंगा कि कोई भी फेक नंबर न लें, जो आप लोग अगर सही हो तो ही आप लोगों को नंबर लेने हैं। दूसरा, अब कहानी क्या आती है, एक डाउट और आता है मैरिड कैंडिडेटों के लिए, ठीक है, मेनली फीमेल कैंडिडेट अपने, ठीक है, तो उनको कौन सी फैमिली काउंट मानी जाएगी? ये वैकेंसी पहले की है, यानी कि इसके अंदर पुराने वाले रूल हैं वो फॉलो होंगे, ठीक है। अब उसके अंदर मान के चलो जो आपके फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, और आपका जो ब्रदर है, और आपका हस्बैंड, ठीक है, अगर मेल कैंडिडेट है तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होने चाहिए। अगर फीमेल मैरिड कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में वो पूछती हैं कि भाई मेरे सास ससुर जॉब पे हैं तो क्या मेरे को नंबर मिलेंगे? तो इस वैकेंसी के अंदर आप लोगों को, अगर आपके सास ससुर जॉब पे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। मदर और फादर, यानी कि आपको जन्म दिया वो वाले माता पिता, वो जॉब पे नहीं होने चाहिए, ब्रदर जॉब पे नहीं होना चाहिए, हस्बैंड जॉब पे नहीं होना चाहिए, और आपके बच्चे जॉब पे नहीं होने चाहिए, तो ही आप लोगों के नंबर इसके अंदर मिलने वाले हैं इस वैकेंसी के अंदर। अब देखो ये बनवाना वाला सर्टिफिकेट है, अब यहाँ ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए? तो ऐसा इन्होंने कहीं कुछ मेंशन किया ही नहीं इसके अंदर, तो आप लोगों को सेल्फ साइन करने हैं, कहीं से नहीं बनवाना, खुद ही साइन करके लेके जाना है, कहीं कोर्ट के धक्के नहीं खाने, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। अगर फिर भी डाउट रहता है, मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग मैसेज छोड़ सकते हो। पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, जो भी डाउट रहते हैं वो मैसेज आप लोग वहां पे करते रहना, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। अब जो आपका एक डाउट और होगा, काफी बच्चों का आ रहा है ये डाउट, तो कि ये यहाँ पे मान के चलो
कोई कैंडिडेट है जनरल से और यहाँ पे 63 मिनिमम बुला रखा है और उसके 63 नंबर है, तो सर मैं क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि 63 में तो होगा नहीं। चलो हम मानते हैं 63 में नहीं होगा, बट क्या पता वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, आप लोगों के चांसेस बन जाए। ठीक है, हो सकता है वैकेंसी कभी भी इंक्रीज हो सकती है। जैसे जीएमसी फरीदाबाद की वैकेंसी आई थी 210 वैकेंसी, ऐसी कुछ इसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग और वैकेंसी निकाल दी जाए। ठीक है, तो उस चीज से उसमें आप लोग एलिजिबल कब होगे, अगर आप लोग इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर अपीयर होगे। ठीक है, यानी कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लोगे तभी आप लोग माने जाओगे वहां पे। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखें, आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जरूर करवाना है, चाहिए आप लोग जॉब में हो या ना हो, या फिर आप लोग बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो या बिल्कुल स्कोर कम हो। ठीक है, ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका नाम, ये नहीं कि आपका जो स्कोर आ रखा है तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाओ, ताकि आपको एक्सपीरियंस भी हो, थोड़ी नॉलेज हो, और अगर चांसेस बनते हैं तो आगे आने वाले टाइम के अंदर चांसेस बन भी सकते हैं। ठीक है, तो यही कहूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाना है सभी को। अगर किसी की जॉब लग चुकी है तो एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपने क्लेम कर रखा होंगे नंबर, यानी कि नो जॉब के। ठीक है, बट जॉब लग चुकी, फिर उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों को ये जो सोशियो इकोनॉमिक वाले नंबर है ये आपको क्लेम नहीं करने, वहां पे आप लोगों से एक एप्लीकेशन है वो लिखवाई जाएगी कि उसके अंदर यही है कि मेरी जॉब लग चुकी है, मेरे को ये जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर है ये नहीं चाहिए। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे आप लोगों को सबमिट वो खुद करवा लेंगे आपको। ठीक है, यानी कि ये सब चीजें वहां पे आप लोगों को बता दी जाएगी, बट आप लोगों को बताना होगा कि मेरी जॉब लग चुकी है, फॉर्म अप्लाई के टाइम पे जॉब नहीं थी बट अब मेरी जॉब लगी हुई है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को बोलनी पड़ेंगी, तभी आप लोगों के नंबर, नहीं तो आप फेक क्राइटेरिया के अंदर आ जाओगे। ये चीज जरूर ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट का मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, ये कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, जो आप लोगों के क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है वो जरूर लेके जाएं। ठीक है, जो आपने फॉर्म अप्लाई के टाइम पे जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे वो आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी का सेट भी होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए और एडमिट कार्ड भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान है कि इसके अंदर मेंशन नहीं है, बाकी होना चाहिए एडमिट कार्ड भी, एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए। कल लिंक डाल दूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म वहां से डाउनलोड कर लेना, अगर किसी के पास नहीं है तो। एडमिट कार्ड का भी लिंक डाल दूंगा, किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो उस लिंक से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। और वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमने DMER स्पेशल, ठीक है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी, DMER स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए स्पेशल बनाया है, उसको जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि जो आपके डाउट है और उस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो वहां पे आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।